हेलो एंड वेलकम बैक। राइट नाउ मैं AWS RDS कंसोल में हूँ। मुझे नया MySQL डेटाबेस बनाना है, तो मुझे यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्रिएट डेटाबेस एंड रिस्टोर फ्रॉम डेटाबेस। ये दोनों ऑप्शंस एक्चुअली नया डेटाबेस बनाते हैं। दोनों में डिफरेंसेस क्या है और स्पेसिफिकली रिस्टोर फ्रॉम S3 हम किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। एज ऑलवेज सबसे पहले हम माइंड मैप के थ्रू पूरी प्रोसेस को समझ लेते हैं। The restore from S3 feature in AWS RDS allows you to create new RDS instance directly from backup files stored in Amazon S3 bucket. अगर आपके पास ऑन प्रीमाइसिस डेटाबेस है और उसका बैकअप है और उसी बैकअप का यूज करके अगर आपको नया RDS इंस्टेंस बनाना है AWS में, तो ये ऑप्शन बेस्ट है। जब आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज करते हो, ये पूरा नया डेटाबेस बनाएगा। डेटाबेस बनाने के बाद फिर आपको बैकअप रिस्टोर करना पड़ेगा, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होगा, आपका डेटाबेस भी नया बन जाएगा और आपको सिर्फ S3 बकेट में जो आपके ऑन प्रीमाइसिस डेटाबेस का बैकअप है उसका पाथ देना है, तो डेटाबेस का बैकअप भी एक साथ रिस्टोर भी हो जाएगा। Instead of manually creating empty database and importing the data, this feature initialize the RDS instance and restore the database in one seamless process, यानी कि 2-in-1 प्रोसेस हो जाएगी। तो सिंपल है कि अगर आपको फुल्ली नया डेटाबेस बनाना है, आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज करोगे। अगर आपके पास ऑन प्रीमाइसिस डेटाबेस है और आपको AWS में माइग्रेट करना है, तो अपने ऑन प्रीमाइसिस डेटाबेस से बैकअप ले लो, S3 में स्टोर कर दो और फिर यहाँ पर जब आप डेटाबेस बनाओ तब रिस्टोर फ्रॉम S3 ऑप्शन यूज करो, तो आपको दोनों काम एक साथ हो जाएगा। नया RDS इंस्टेंस भी बन जाएगा और डेटा जो है वो भी रिस्टोर हो जाएगा फ्रॉम योर ऑन प्रीमाइसिस टू AWS। इट इज आइडियल फॉर माइग्रेटिंग डेटा फ्रॉम ऑन प्रीमाइसिस डेटाबेस और अदर एनवायरमेंट इनटू द RDS। अभी आपका जो सोर्स डेटाबेस है ना, वो कहीं भी हो सकता है। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर एज्योर में भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से भी आप बैकअप ले लो। राइट, बैकअप लेने के बाद वो एक्चुअली बनाता है .SQL डम फाइल, बस वो चाहिए, उसको S3 में स्टोर करके आप रिस्टोर कर सकते हो। राइट, अब मैं ये पूरी प्रोसेस को आपको 5 स्टेप्स में समझाऊंगा। सबसे पहले एक्सपोर्ट द डेटाबेस। एक्सपोर्ट योर ऑन प्रीमाइसिस डेटाबेस और अदर सोर्स डेटाबेस टू अ SQL डम फाइल। राइट, तो SQL में एक फैसिलिटी आती है, .SQL डम फाइल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये देखिए, ये मेरा ऑन प्रीमाइसिस डेटाबेस है, यहाँ से मैंने .SQL डम फाइल बना लिया। ओके, ये हमारी स्टार्टिंग प्रोसेस है। द फाइल कंटेन द स्कीमा एंड द डेटा फॉर योर डेटाबेस। डेटाबेस में जो मेन स्कीमा और डेटा है वो सब इसी फाइल में आपको मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे, अपलोड टू S3। स्टोर द एक्सपोर्टेड SQL डम फाइल टू Amazon S3 bucket. Ensure that S3 bucket is in same region as your RDS instance. राइट, तो वो बकेट जैसे कि मैं RDS मुंबई में बनाना चाहता हूँ तो वो मुंबई में ही होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से SQL फाइल को अपलोड कर दूंगा S3 बकेट में। Create new RDS instance. Choose restore from S3 when creating new RDS instance. Provide the S3 bucket detail and the .SQL file location. अब देखो, जब यहाँ पे आप करोगे ना restore from S3, सबसे पहले ऑप्शन क्या मिलता है आपको, S3 bucket। राइट, तो जो भी आपके S3 bucket में आपने डेटा स्टोर किया है उसका आपको लोकेशन यहाँ पे देना है। राइट, RDS imports the data. RDS reads the dump file from S3 bucket. It initializes the database and imports the schema and data into the new instance. Validate the data.
Once the instance is created, validate the data and ensure restore was successful. देखिए यहाँ पे बाकी के ऑप्शन सेम है, जैसे यहाँ पर आपने S3 बकेट चूज कर लिया, कौन सा डेटाबेस इंजन चाहिए वो चूज कर लिया। एक चीज है जो आपको समझना पड़ेगा, वो है IAM रोल। अभी IAM रोल क्या है वो मैं आपको सिंपली समझा दूंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी IAM सीरीज कंप्लीट कर ली है, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या होता है, RDS जो है ये .SQL फाइल है ना, .SQL फाइल को यहाँ से फेच करेगा। तो RDS के पास ये परमिशन होनी चाहिए कि वो S3 में जाके ये आपकी .SQL फाइल को रीड कर पाए, क्योंकि उसी को रिस्टोर करके ही उसको डेटाबेस बनाना है। तो आपको एक रोल बनाना पड़ेगा जिसमें RDS के पास ये परमिशन है कि वो S3 बकेट को रीड कर पाए, राइट। तो इसके लिए आपको रोल बनाना पड़ेगा। बाकी के सभी ऑप्शन सेम है जो आप नॉर्मली डेटाबेस में बनाते हो। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक्चुअली यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस में क्या होता है, आप नया डेटाबेस बनाते हो। यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस तो नया बनाते हो पर एग्जिस्टिंग बकेट को साथ में रिस्टोर भी करते हो, बस इतना ही फर्क है। ओके, अब है ना, लोगों को बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इसके बारे में। इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो गलत आंसर कर देते हैं, एग्जाम के अंदर ये ऑप्शन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा ना हो आपके साथ, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट बनाया है। ये नोट है ना, आपके कंफ्यूजन को दूर कर देगा, क्योंकि आप लोग ऑन डिमांड वीडियोस देख रहे हो, राइट। तो आपके दिमाग में थोड़े क्वेश्चंस तो आपको आते होंगे। तो मैंने क्या सोचा, ये इम्पोर्ट नोट में सभी क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दूं, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfoxhub पे चाहिए। वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज़। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं, वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए। वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज़ पे करना है, और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही, अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज़ पर मंथ। I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.